नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है चोर का सत्संग। एक बार एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी। अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान में मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो यह मत स्वीकार करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सख्त मार पड़े। चोर के लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपको वचन देता हूँ। इतना सुनकर वह चोर मर गया और अब उसका लड़का रोज रात को चोरी करने इधर उधर निकल पड़ता था। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए एक घर का ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। वह वहां से भाग गया। घर वाले उसका पीछा करने लगे। उसने आगे देखा तो पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। एक तरफ घर वाले खड़े थे और दूसरी तरफ पहरेदार। अब चोर जाएं भी तो किधर जाएं। वह किसी तरह बचकर वहां से निकल गया। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। धर्मशाला को देखकर उसको अपने पिता की सलाह याद आ गई कि धर्मशाला में नहीं जाना, लेकिन वह अब करे भी तो क्या करें। मौका देखकर वह धर्मशाला में चला गया जहां सत्संग हो रहा था। वह पिता का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली जिससे सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़ जाएं। लेकिन आखिरकार मन अड़ियल घोड़ा होता है, इसे जिधर मोड़ें यह उधर नहीं जाता है। कानों को बंद कर लेने के बाद भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उस चोर ने सोचा कि परछाई हो या न हो, इससे मुझे क्या लेना देना। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। जांच पड़ताल होने पर वह चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध स्वीकार नहीं कर ले तब तक सजा नहीं दी जा सकती। उसे राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहाँ भी अपना अपराध नहीं माना। वह चोर देवी की पूजा करता था, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने पुलिस से कहा कि मैं इसको मना लूंगी। उसने देवी का रूप धरकर 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मशाल जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आई तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर भी देवी की याद में जेल में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मैं तुम्हें फौरन आज़ाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सब सच सच बता दूंगा। वह देवी को सब सच बताने वाला ही था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको उसी समय सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह देवी नहीं बल्कि मेरे साथ कोई धोखा है। वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता। जेल के बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर और ठगनी की सारी बातें सुन रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से सारी बात कह दी कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया। अगर मैं अपनी सारी जिंदगी सत्संग सुनूं तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। अब वह प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़कर अच्छा इंसान बन गया। दोस्तों, सत्संग हमारे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के लिए भोजन, क्योंकि आत्मा का भोजन सत्संग और स्वाध्याय है। सत्संग जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। यह मन के बुरे विचारों व पापों को दूर करता है। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।